Once again, welcome to all my students. And in last lecture, we have discussed some examples of the functions. In continuation, we are taking a new question 8 as so that the function f from R to R defined by fx is equal to x upon 1 plus x square neither 1 nor on. तो हमारा क्वेश्चन वही है, the function from set of real number to set of real number which is defined as fx is equal to x over 1 plus x square. ना तो ये 1 है और ना ये on 2 है और इसका हमें प्रूफ करना है. सबसे पहले हम लेंगे 1 इसके लिए कंडीशन है let fx1 is equal to fx2. We are taking two images are equal. This implies fx is x upon 1 plus x square, so fx1 is x1 over 1 plus x1 square और fx2 is x2 upon 1 plus x2 square. Cross multiplying x1 1 plus x2 square is x2 1 plus x1 square. Multiplying x1 x2 square x2 plus x1 square into x2. ये दोनों ट्रांसफर कर दीजिए. x1 माइनस x2 पहले हमने इसके साथ ये लिया एंड x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू x2 इज इक्वल टू 0. x1 माइनस x2 x1 x2 taking as common, so x2 minus x1 is 0. Again taking common x1 minus x2 we get 1 और this become minus because we are taking common x1 minus x2 ये है x2 minus x1, so this become minus x1 x2 is 0. This implies x1 minus x2 is 0 or 1 minus x1 x2 is 0. So if we consider x1 is equal to x2, तो ये x1 minus x2 is equal to 0 और x1 is equal to x2 मेरी रिक्वायरमेंट है, तो क्या ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा? यस. तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बट यहां पर आप ये भी देख रहे हैं कि अगर मैं x1 इज इक्वल टू x2 लेता हूं और यहां पर पुट करता हूं तो दिस बिकम x1 माइनस x2 दिस वन. तो अगर यहां पर हम ये दें 1 माइनस x1 और x2 को भी आप x1 कंसीडर करें इज 0, 1 माइनस x1 इज 0 और दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x1 is minus 1 and 1. इसका मतलब ये आपको शो करेगा कि ये केवल इनके लिए ही इसको सेटिस्फाई करता है और हमारे पास है यहां पर सेट ऑफ रियल नंबर. अभी भी अगर हमें कोई कंफ्यूजन होता है तो हम यहां पर एक इसका मैपिंग भी बना के देख सकते हैं, तो मैपिंग से हम ये कंफर्म कर लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल this one is set of real number, this one is set of real number. Suppose करिए x1 is 2, x2 is 1 by 2. अगर मैं इस फंक्शन में इसको 2 लेता हूं तो this become 2 upon 5
और अगर यहाँ पे मैं 1/2 लेता हूं तो तब भी क्या आएगा 2/5, तो ये आपको शो करेगा। और सेकेंडली -1 और 1, अब यहां पे देखिए तो ये दो एलिमेंट आपके पास ऐसे हैं जिसमें ये आपको शो कर रहा है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और यहां पर भी ये शो कर रहा है कि ये केवल 1 1 है। किसके लिए? जब x की वैल्यू -1 और 1 हो, तभी आपको ये सेटिस्फाई करेगा, या कुछ पर्टिकुलर x1 x2 की वैल्यू के लिए ही ये केवल सेटिस्फाई करेगा। तो ऑल x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो ये 1 1 नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1, और जो 1 1 नहीं है वो है मैनी 1। तो ये पहला पार्ट यहां पर इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट ऑन टू, अब हम दूसरा पार्ट इसका प्रूफ करेंगे ऑन टू। f(x) इज इक्वल टू x/1 प्लस x स्क्वायर, और f(x) इज y, x/1 प्लस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y x स्क्वायर इज इक्वल टू x1, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और -y इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका मीनिंग ये है कि अगर यहां से हम इस x की वैल्यू निकालें तो इसमें क्वाड्रेटिशन में a इज y, b इज -1 और c इज -1। किसी भी क्वाड्रेटिशन का सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, दैट इज माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 स्क्वायर इज 1 माइनस 4a इज y और c इज -y और 2y। तो वैल्यू ऑफ y इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 2y। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है तो इसके लिए y एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये क्वाड्रेटिशन x की टर्म में है। तो यहां पर कंडीशन हमारे पास है कि इसको अगर डिफाइन करना है तो 1 प्लस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू या तो 0 हो और या इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो, तो 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, और y should be greater than equal to -1/2 and less than equal to -1/2 और +1/2। तो हमने चेक किया है कि इसकी जो रेंज आती है वो केवल -1/2 to 2 आती है। तो -1/2 to 1/2, तो ये केवल इसकी रेंज है। और हम देख रहे हैं कि इससे आगे भी हमारे पास अभी एलिमेंट और भी है। तो इसमें काफी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज यहां पर नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पर काफी एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू भी नहीं है। और यहीं से आपका कंक्लूजन आ जाता है, हेंस f(x) इज नीदर 1 1 nor on to। एक और हम यहां पर नया एग्जांपल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन फ्रॉम f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू
3x² + 5, where x is a real number, is many one and into function, is many one and into function. into means which is not onto, जो onto नहीं है उसको हम कहते हैं into function. So problem is that there is a given function fx is equal to 3x² + 5. The domain of this function is R and the codomain is R, और we want to prove that this function is not 1 1 and not onto. तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है 1 1. For 1 1, let fx1 is equal to fx2. x1 is 3x1² + 5 और x2 is 3x2² + 5. इसको ट्रांसफर कर दें and 3 taking common, x1 square minus x2 square is 0. So x1 square minus x2 square is 0. x1 minus x2 and x1 plus x2 is 0. x1 is equal to x2 or x1 is equal to minus x2. So we have seen that there is no x1 is equal exactly x1 is equal to x2. यहाँ पर exactly x1 is equal to x2 नहीं है, x1 is equal to minus x2 भी है, तो आप कह सकते हैं कि x1 is equal to plus minus x2. इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी एक इमेज है, और अगर आप इसको कंफर्म करना चाह रहे हैं तो आप इसका एक मैपिंग ड्रॉ कर लीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर. 0 -1 -2 1 3/2 √3 एंड सारे रियल नंबर्स यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें भी सारे रियल नंबर है. सो व्हेन वी कंसीडर x इज इक्वल टू -1 तो इट्स इमेज इज 8. -1 लेंगे 8, और अगर आप +1 लेते हैं तो भी इसकी इमेज आती है 8. तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए, जो ये आपको बता रहा है कि -1 की भी इमेज 8 है और 1 की भी इमेज 8 है. तो यहाँ पर यही बता रहा है कि यहाँ पर x1 इज इक्वल टू नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू x2, तो x1 इज इक्वल टू x2 भी और x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी है. तो 1 1 भी हो सकता है और एक 1 है तो दूसरा -1 है, तो इनकी एक इमेज है. तो therefore f is many one. f is many one. Now on to given function fx is equal to 3x² plus 5, fx is equal to y. So this relation is term in terms of x, but we want to represent this relation in terms of y. So 3x² is equal to y minus 5. x square is y minus 5 upon 3 और x is under root y minus 5 upon 3. So this is the expression of x in terms of y. मुझे वहां पर पता है कि ये y की जितने भी नंबर्स हमारे पास है वो सारे रियल नंबर्स हैं अवेलेबल, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो y शुड बी ग्रेटर देन 5. अगर आपको x को रियल नंबर रखना है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए. इसका मतलब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी तो 5 से ऊपर भी तो आपके पास ये रियल नंबर है, इनका क्या होगा?
तो आप कह सकते हैं कि अगर आप y की वैल्यू 5 से लेस लेते हैं तो उसके लिए x रियल नहीं होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं therefore if y belongs to या y less than 5 तो this implies x does not belongs to R। तो हम देख रहे हैं यहां पर अगर हम y की वैल्यू 5 से लेस लेंगे तो x की वैल्यू यहां पर रियल नंबर नहीं होगी। इसका मतलब 5 से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो नंबर इसके किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर काफी नंबर्स रियल नंबर्स ऐसे हैं जो इनसे एसोसिएटेड नहीं है, एक्स्ट्रा पड़े हुए। तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू नहीं है, और जो ऑन टू नहीं है इसका मीनिंग ये इनटू है। तो therefore f is into function। आप कह सकते हैं hence f is many one and into function। तो ये जो फंक्शन है ये many one and into function है। नेक्स्ट, one more problem, so that the function fx is defined as fx is equal to डोमेन, कोडोमेन यहां पर भी सेम है। तो so that the function f from R to R defined as टू एक्स क्यूब माइनस 7 फॉर ऑल x इज ए रियल नंबर। वो हमें यहां भी पता लग रहा है कि x रियल नंबर है। इज बाइजेक्टिव, इज बाइजेक्टिव। एक सिंपल रफली आइडिया हमारा यहां पर हो जाता है कि यहां पर क्यूब है। अगर क्यूब है तो अगर इसके प्लेस पर आप x के प्लेस पर -1 लेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसके प्लेस पर आप 1 लेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो माइनस और प्लस के रिजल्ट क्यूब में क्या होते हैं? डिफरेंट। तो -1 क्यूब इज -1 और +1 क्यूब इज +1, तो रिजल्ट हमेशा डिफरेंट ही आने हैं। तो यहां से क्यूब जिनकी पावर ऑड होती है ऐसे फंक्शंस में, तो ये पता लग जाता है कि वो 1 1 तो होंगे ही। तो सबसे पहले आप प्रूफ करेंगे क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है, 1 1 है। सो फर्स्ट इज 1 1, let fx1 is equal to fx2 2x cube 1 cube 7 और 2x2 cube minus 7। -7 cancel by -7, 2 taking common and x1 cube minus x2 cube is equal to 0। So x1 cube minus x2 cube is equal to 0। फैक्टराइज करें x1 minus x2 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 is equal to 0। This implies x1 minus x2 is 0 और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 is 0। जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो तो यहां से आपको मिल रही है, x1 is equal to x2। अब मुझे यहां पर चेक करना है क्या ये इसको रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा। यस, अगर हम x1 x2 को कोई भी रियल नंबर लें और यहां पर आप इसमें पुट करें x1 is equal to x2, x1 स्क्वायर, दिस इज आल्सो x1 स्क्वायर, दिस इज आल्सो x1 और x1 स्क्वायर इज 0, तो 3 टाइम्स ऑफ x1 0 और x1 स्क्वायर इज 0, तो x1 is equal to 0। तो आपको एक ही नंबर यहां पर मिल जाता है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई होता है। और अगर आपने कंफर्मेशन एक टेस्ट करना है तो आप मैपिंग यहां पर बना लीजिए, दिस आर रियल नंबर, दिस आर सेट ऑफ रियल नंबर। आपने अगर यहां पर -1 लिया
तो इसका इमेज आई -9। अगर आप यहां पर 0 लेते हैं तो इमेज आ गई -7, और अगर आप 1 लेते हैं तो इमेज आ जाएगी 2 - 7 इज -5। तो आप देखेंगे किसी भी दो एलिमेंट की यहां पर सेम इमेज कभी नहीं आएगी। तो इसका मतलब जो रिजल्ट यहां पर है वो आपको मिल रहा है x1 = x2, दिस इज द कंडीशन ऑफ 1 1। तो देयरफॉर f इज 1 1। तो मैपिंग से बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं जितने भी रियल नंबर्स आप फर्स्ट सेट में लेंगे उनकी आपको सेकंड सेट में डिफरेंट इमेज यहां पर मिलेगी। तो दिस इज अ 1 1। अब आप प्रूफ करेंगे ऑन टू। fx is 2x³ - 7, y is 2x³ - 7, 2x³ is y plus 7, x³ is y plus 7/2, और x is y plus 7/2 raised to the power 1/3। दिस इज x in terms of y, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होगा, और अगर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये हमेशा आपको क्या देगा, एक रियल नंबर देगा जब भी आप y की कोई भी इसमें रियल वैल्यू पुट करते हैं। तो if y belongs to R, this implies x belongs to R। अगर कोई भी y की वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे तो ये जो आप कैलकुलेटेड वैल्यू आपको मिलेगी, x की वैल्यू जाएगी, वो भी एक रियल नंबर होगी। इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो सारे रियल नंबर इसके किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो ये आपको प्रूफ करता है देयरफॉर f इज ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू है, और कंक्लूजन में आ जाएगा हेंस f is bijective। A function which is 1 1 and onto is called a bijective। एक और एग्जांपल हम यहां पर डिस्कस करेंगे, और ये इस टाइप में एक लास्ट एग्जांपल अब हम ले रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे इनवर्टिबल फंक्शन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है let A is the set of all real number except of 3। एक सेट A है जिसमें सारे रियल नंबर है, किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। एंड B is the set of all real number except of 1। और B सेट है जिसके अंदर सारे रियल नंबर है एक्सेप्ट ऑफ 1। क्वेश्चन इज so that the function f from set A to set B define as fx is equal to x minus 1 upon x minus 3, sorry, x minus 2 upon x minus 3 is bijective, is bijective। सो फंक्शन आपको गिवन है x minus 2 upon x minus 3, आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है। तो हम पहले लेके चल रहे हैं कंडीशन 1 1 की। उसके लिए कंडीशन है लेट fx1 is equal to fx2। fx1 is
x1 minus 2 upon x1 minus 3 और fx2 is x2 minus 2 upon x2 minus 3 क्रॉस मल्टीप्लाई x1 minus 2 x2 minus 3 x1 minus 3 और x2 minus 2 क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 thrice x1 twice x2 plus 6 and x1 x2 thrice x2 twice x1 और plus 6 x1 x2 cancel by x1 x2 6 cancel by 6 इन सबको इधर ट्रांसफर कर दो -3 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 2 टाइम्स ऑफ x2 बल्कि आप इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए x2 को एक साइड तो ट्वाइस x2 और 3x2 minus x1 is equal to minus x2 this implies x1 is equal to x2 तो ये बड़ी सिंपल सी एक कंडीशन मेरे पास आई है जो मुझे कंडीशन चाहिए वही कंडीशन मुझे यहां पर मिली है तो x1 is exactly equal to x2 so it is confirmed that the function is 1 therefore f is 1 on 2 given function fx is x2 x minus 2 upon x minus 3 तो y is equal to x minus 2 upon x minus 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें y times of x minus 3 is x minus 2 so xy 3y और x minus 2 दिस द फंक्शन y in terms of x और मुझे अब इसको उल्टा एक्सप्रेस करना है x in terms of y इस x को ट्रांसफर कर दीजिए y को ट्रांसफर कर 3y minus 2 x taking common y minus 1 is 3y minus 2 और x is equal to 3y minus 2 और y minus 1 और यहां से क्लियर है कि we cannot take y as 1 और because this function is not defined at y is equal to 1 और ये हमें उसने पहले ही कहा है कि आप इस सेट के अंदर 1 नहीं ले सकते तो अगर आप यहां पर देखें इसका एक मैपिंग जबकि ये क्लियर हो रहा है यहां पर अब this one is set A this one is set B इसके अंदर सारे रियल नंबर है 3 को छोड़कर इस सेट के अंदर सारे रियल नंबर है 1 को छोड़कर तो पहले सेट में आप 3 क्यों नहीं ले सकते बिकॉज ये जो आपके पास ये फंक्शन है ये 3 पर क्या है नॉट डिफाइंड है तो इसलिए x की वैल्यू आप 3 नहीं ले सकते और जब आपने इस सेट की बात की तो x की वैल्यू ये आई y की टर्म में तो आप y को 1 नहीं ले सकते क्योंकि अगर आप y को 1 लेंगे तो x नॉट डिफाइन हो जाएगा तो ये दो रियल नंबर तो आप ले ही नहीं सकते तो सेकंड सेट के अंदर अगर y की वैल्यू 1 को छोड़कर आप यहां पर कुछ और वैल्यू लें तो ये हमेशा कोई ना कोई रियल नंबर आपको प्रोवाइड करेगा इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी हमेशा एक रियल नंबर आएगी और अगर x की वैल्यू रियल नंबर आएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसका मतलब है कि वो y उस x की रियल वैल्यू की क्या है इमेज है तो इफ y belongs to any real number except of 1 so this implies x is any real number except of 3 तो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू 3 तो आनी नहीं है क्योंकि 3 को नॉट डिफाइन है तो अगर यहां पर हम y की वैल्यू 1 को छोड़कर आप चाहे y की वैल्यू कुछ भी लें तो ये कभी नॉट डिफाइन नहीं होगा और ये पूरी वैल्यू एक रियल आएगी इसका मतलब x की वैल्यू रियल आएगी और वो यहां पर अवेलेबल है तो
इसके 1 को छोड़कर सारे रियल नंबर इसके अंदर इनके किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू है और कंक्लूजन आ जाता है हेंस f इज बाइजेक्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने इन कुछ क्लासेस के अंदर यही डिस्कस किया है कि फंक्शन का टाइप क्या है।